नमस्कार, प्राइम नून एट 1 में आपका बहुत इस्तकबाल करती हूं। और जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से आसमान से बर्फबारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। एक तरफ रामबन में लैंडस्लाइड से मकान फट रहे हैं, लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर बर्फबारी बारिश से कुपवाड़ा, गांदरबल, पुलवामा, पुंछ, रामबन और आसपास के कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुपवाड़ा में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर सड़कें पानी में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं गुलमर्ग समेत कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। मुगल रोड पिछले 4 दिनों से यातायात के लिए बंद है, जबकि बारिश और पहाड़ों में दरार के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद है। 8 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आसमान से बर्फबारी और बारिश आफत बनकर बरस रही है। नदी नाले सभी उफान पर हैं। रामबन के परनोट इलाके में घर के घर उजड़ गए हैं। मुगल रोड एक बार फिर से यातायात के लिए ठप है। नदी नाले अपने उफान पर हैं, सड़कों पर पानी आ गया है, घरों में पानी घुस गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। और ये मंजर, ये माहौल अप्रैल के आखिरी में है, जब पूरे उत्तर भारत में और पूरे भारतवर्ष में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 को छू रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर से ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अभी भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। सड़कों पर भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में पानी भर आया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सेफ जगह पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो वहीं खराब मौसम के कारण जोजिला पास 3 दिनों से यातायात के लिए बंद है। आज ताजा बर्फबारी के कारण द्रास के आसपास के इलाकों की अहम सड़कें भी बंद हो गई हैं। जोजिला में 1 से 2 फीट तक बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही हैं। द्रास में दर्जनों यात्री फंसे हुए हैं, उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं हैं। उन्होंने द्रास प्रशासन से सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है। स्थानीय लोग इन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। द्रास की शिया मस्जिद की कमेटी ने इन यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था की है। हम यहाँ तकरीबन 4 दिन से फंसे हुए हैं। शिया जामिया मस्जिद है, यहाँ पे फंसे हुए हैं 4 दिन से। हमारे पास खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम द्रास एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए खाने पीने की कोई सुविधा कीजिए, ताकि हम भूखे न मरे हैं। यहाँ पे न हमारे रहने के लिए कोई है, न खाने के लिए हमारे पास कुछ है। तो इसलिए हम द्रास एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए खाने पीने और रहने की थोड़ा बहुत यहाँ व्यवस्था। आज हो गया 4था दिन हो गया हमारा यहाँ पे इसी मस्जिद में ही। तो शुक्र अल्लाह का, ये जो मौलवी साहब भी है यहाँ पे अच्छा हमारा तो बिस्तर दे रहे हैं। तो फिर भी हम सोचे अगर कोई और बंदा भी आ जाए तो उसकी प्रॉब्लम में बिस्तर फिर कम हो जाएगा, या और कुछ भी हमारे पास खाने वाने के कोई चांसेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कुछ अगर हो जाए वो बहुत बेहतरीन चीज़ होगा। कुछ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से उधमपुर में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। रात भर हुई बारिश के कारण रामनगर सेक्टर में चट्टानें गिरने और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीर जाने वाली किसी भी गाड़ी को जखनी चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया है। सैकड़ों गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और इससे पहले आपने लद्दाख के जोजिला पास की तस्वीरें देखी, जहां पर भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो बारिश आपको जैसे पता है फोरकास्ट थी हमारी आज 2 दिन के लिए। पहले 3 दिन का बता रहे थे, लेकिन 2 दिन के लिए ये काफ़ी बारिश का हमें फोरकास्ट था। उसकी वजह से रात को ये मिडनाइट में तकरीबन 1:30-2 बजे हमारे वहाँ पे फंसी आने की वजह से हमने सुबह जम्मू से भी एडवाइजरी जो उसके मुताल्लिक मैसेज किया था कि ये जो हमारा कौमी शहरा जो डलवास के आगे बंद हुआ है, तो इसकी वजह से जो पैसेंजर्स गाड़ी हैं वो वहाँ पे हमारे नगरोटा में रोकी गई थी। तो इसी तरह जितनी गाड़ी थोड़ी आगे आई तो हमने यहाँ पे जखैनी में रोक के रखी। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा, जो हमारे भाई साहबान जो रुके हैं यहाँ पे, ड्राइवर साहबान
तो उनसे गुजारिश है कि वो पेशेंस रखें और जो भी लोग जहाँ पे जो कौमी शहरा में सफ़र करने के लिए आ रहे हैं वो कृपया ट्रैफिक की एडवाइजरी जो डेली हमारी निकलती है वो ज़रूर हमारी पढ़ के आएँ, क्योंकि उनको असुविधा ना हो। आगे बढ़ते हैं और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है। राजमार्ग कई स्थानों पर बंद होने की वजह से बड़ी संख्या में कश्मीर जाने वाले यात्री यहां फंसे हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से आए मजदूर भी शामिल हैं। यात्रियों का कहना है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद रहने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मुफ्त भोजन और आवास की व्यवस्था करने की अब मांग की है। आपको श्रीनगर जाना था? हाँ, तो यहाँ पे कब से बैठे हो यहाँ पे? कल से। कल से? हाँ। तो ये देखिए, ये मुसाफिर जो है वो कल से यहाँ पे बैठे हैं और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मंजूर मियाँ। मंजूर, आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए हैं। कश्मीर जाना था आपको? जी। यहाँ कब से हो? अभी हमको सुबह 7 बजे है। तो क्या बोल रहे लोग? ट्रैफिक अभी बोल रहे रास्ता जाम है, अभी गाड़ी नहीं खुलेगा तब भेजेंगे, ये है वो है। बारिशें भी हो रही है, यहाँ कोई इंतजाम है आपको रहने? अभी कहीं इंतजाम कोई नहीं है, स्टेशन से सिवा कौन सा इंतजाम है? इंतजाम से। ये बताइए, आपको कश्मीर जाना था आज? हाँ, आज क्या पता, आज रास्ता बंद था इसीलिए हम यहाँ जम्मू में था। हाँ। आज आप यहाँ पे किस काम के लिए आए थे? यहाँ हम तो दिल्ली से आया है। कश्मीर जाना था? हाँ, कश्मीर। तो अभी ट्रैफिक बंद है, यहाँ कोई इंतजाम है रहने का? कोई इंतजाम अभी तो कोई इंतजाम नहीं है यहाँ। हम तो स्टैंड पे, यही बस स्टैंड में बैठे हुए हैं। बहुत प्रॉब्लम आती है, टाइम से गाड़ी पहुंचती नहीं है, सरकार भी कुछ करती नहीं है, ढीली लगी है। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम जाकिर है सर। कहाँ से आए हो आप? बिहार से आए। बिहार से। कश्मीर जाना था जी। तो ट्रैफिक कब से यहाँ पे हो? आज अभी थोड़ा देर पहले उतरे, आधा क्या घंटा। बोल रहे हैं, ट्रैफिक बंद है? हाँ, बंद है। कोई इंतजाम है सरकार की तरफ से? अब मैं क्या बता सकता हूँ सर, वो तो सरकार ही जाने। कोई इंतजाम नहीं है। ये इनको यहाँ पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं इनके बैगेजेस हैं। इनके जो बैगेजेस हैं ये आए थे, इनको लग रहा था कि आज यहाँ बस स्टैंड में पहुँच के ये सीधा ही कश्मीर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लगातार अब ये यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब नेशनल हाईवे खुले और ये आगे का सफर तय कर ले। सरकार को भी इनकी तरफ देखना चाहिए और उनकी जो परेशानियां यहाँ पे हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नए अध्यक्ष के रूप में ली शपथ। भलेसा में कई स्थानों पर हुई है ताजा बर्फबारी और भारी बारिश और पत्थर गिरने के कारण डोडा को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद। प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की। रामबन के पनोच इलाके में घरों में दरारें आने का सिलसिला बरकरार। 60 घर अब तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। 100 से ज्यादा मकानों पर संकट। डर की वजह से कई परिवारों ने छोड़ा घर। बारामूला संसदीय सीट पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा के बाद अपनी पार्टी के पाटन निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी जावेद इकबाल ने फैसले पर व्यक्त की नाराजगी। जावेद इकबाल ने कहा वो इस फैसले के पक्ष में और
इससे पहले हमने आपको मौसम का हाल बताया कि किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर नदियों का पानी आ चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और आसमान से जो बारिश और बर्फबारी हो रही है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मस्जिदों में पनाह लेने को मजबूर हैं। और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। जहूर कुलगाम से जुड़े हैं, आतिफ डोडा से हमारे साथ जुड़े हैं, सईद बांदीपोरा से हमारे साथ जुड़े हैं और सज्जाद हुसैन बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम जहूर का ही रुख कर लेते हैं। जहूर कुलगाम में क्या हाल है, क्योंकि हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, नदी नाले उफान पर हैं। बेसिकली अगर कहा जाए जो सामान्य जनजीवन है वो इससे अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। क्या हाल है कुलगाम का? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम ये जो नाला विषय है इस पे हम हैं। अभी इस वक्त हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा सकते हैं या फ्लो देख सकते हैं। इससे बखूबी आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो नाला विषय जो है इसमें बिल्कुल तुगयानी आ गई है, फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं और यकीनी तौर पे यहाँ का जो पानी है इस रिवर का यही आगे जाके मुसीबत बन जाता है। अगर हम 2014 के सैलाब की बात करें, फ्लड्स की बात करें तो उस दौरान भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ से जो पानी चला गया नाला विषयों से तो वो नीचे लो लाइन में जाके उसने बड़ी तबाही मचा दी। और आज अगर हम देखें तो आज ये हाल है कि यहाँ के मैक्सिमम सड़कों पे जो है वो पानी आ गया है और कुछ स्कूल्स में भी पानी आ गया है। कुछ सरकारी स्कूल जो हैं अभी वहां पे तलबा को काफी परेशानी है और इसके साथ साथ जो कई सड़कें हैं वो जेरे आब आ गई है और उसके साथ साथ कुछ सड़कें ढह गई हैं जहां पे लैंडस्लाइड आ गया था और उनको क्लियर किया गया था। अगर हम यहाँ सनियारी की बात करें, डीएचपुरा में आज सुबह वहां पे लैंडस्लाइड आ गया था जिसके बाद वो रोड क्लियर किया गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो थंडर स्टॉर्म है, यहाँ पे रात को दौरान शब एक बिजली गिरी अब्दुल रशीद अहंगर के घर पे और उनका स्लैब तबाह हो गया और साथ में उनको काफी नुकसान हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम मुसलसल बारिशों की बात करें तो मुसलसल बारिशों की वजह से जो आवाजाही है उसमें काफी खलल पड़ा है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो ट्रैफिक दरमांदा है और साथ में जो पहाड़ी इलाके है पीर पंचाल रेंज की बात करें तो वहां पे भी हल्की फुल्की बर्फबारी हो गई है और जो टेम्परेचर है वो काफी डिप हो गया है। अगर इस तरह से ही बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो आगे जाके ये काफी मुसीबत और मसाइल जो है उससे हमें दो चार होना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ जो नाला विषय है यहाँ पे कुछ लोग भी है हमारे साथ। ये बताइए कि ये बारिशें कब से हो रही है और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये बारिश पिछले 2-3-4 दिन से लगातार बारिश बरस रही है और यहाँ जो पानी का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसे सैलाबी सूरत हाल का अंदाज़ा आप खुद लगा जा सकते हैं और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो नदी नालों के पास न जाए क्योंकि पानी का फ्लो ज़्यादा है और सैलाब भी आने का खतरा है, फ्लड भी आने का खतरा है। और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि आम लोग भी गुजारिश कर रहे हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कई कंट्रोल रूम्स जो है एस्टैब्लिश किए हैं और कई जगहों पे जो हैं लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई। स्पेशली अगर हम नाला विषयों की बात करें, ये यूजुअली ये काफी डेंजर जो है वो साबित हो रहा है और अगर हम आज की बात करें तो इसमें काफी फ्लो आ गया है और यकीनी तौर पे लोगों से भी गुजारिश है कि वो जो है ठीक है जरूर लोगों से भी अपील की जा रही है कि खास तौर पर नदी नालों से वो दूर रहें और जहूर प्लीज बने रहें। आतिफ का एक बार रुक कर लेते हैं, डोडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिफ, डोडा में क्या हाल है, क्योंकि अमूमन सभी इलाकों में यही कमोबेश स्थिति बनी हुई है, लोगों का जनजीवन प्रभावित है। डोडा में जी आतिफ। जी जासिम, मेरी आवाज आ रही है? जी आतिफ। बिल्कुल, अगर देखा जाए बारिश की वजह से पिछले 2 दिन से लगातार जिला किशोर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 जो घर है वो डैमेज हुए हैं बारिश की वजह से। लेकिन ठीक है आतिफ आपके पास दोबारा आती हूँ मैं, तब तक सईद का रुख कर लेते हैं, बांडीपोरा से जुड़े हुए हैं। सईद, बांडीपोरा में क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार बारिश हर जगह ही हो रही है और बांडीपोरा की अगर बात करें तो वहां पर लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जी जैस्मीन, बांडीपोरा के हवाले से फिलहाल यही ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि गुरेज जो बांडीपोरा का सीमावर्ती इलाका है वहां पे 1 फुट के करीब बर्फ पड़ी है। हालांकि प्रशासन ने ये सोचा नहीं था कि अप्रैल के महीने में उन्हें वहां पे स्नो क्लियरेंस करना पड़ेगा
तुलेल और गुरेज में 1 फुट के करीब ताज़ा बर्फ पड़ी है और जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी चिंता पाई जा रही है क्योंकि अप्रैल के महीने में वहां पे बर्फबारी नहीं होती है। दूसरा जो पानी की सतह है झील वोलर में वो बढ़ रही है क्योंकि जो भी कश्मीर के नदी नाले उनका पानी लास्ट में वोलर में पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल जो पानी की सतह है वो बढ़ती रहेगी और जो नदी नाले हैं उनमें भी पानी की सतह बढ़ रही है। हमारा एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है वोलर के करीब, वो ज़ेर आब आ गया है। सरकारी एक कॉलेज है वो ज़ेर आब आ गया है। नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है, वोलर में पानी की सतह बढ़ रही है और जो बारिश का सिलसिला है वो अभी भी पूरे जिले में जारी है। जी जास्मीन। बिल्कुल। और सज्जाद हुसैन बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जाद, बारामूला की क्या स्थिति है? अभी वहां पर भी बारिश हो रही है बताया जा रहा है। जी जैस्मीन, मैं आपको बता दूं कि बारामूला की भी सूरत हाल बाकी इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त गुलमर्ग बारामूला रोड पे खड़े हैं जहाँ पे एक इस हाईवे का काफ़ी खासा हिस्सा सड़क गया है और वहाँ पे कई रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा। हम अभी वहीं से आ रहे हैं, बिल्कुल आधे किलोमीटर की दूरी पर वो रोड वाक़ा है। वहाँ पे चूंकि डिप्टी कमिश्नर और दूसरे जो हैं कंसर्न्ड ऑफिसर आए थे, उन्होंने लोगों को एडवाइजरी दी है, उन्होंने लोगों को बताया है कि वहाँ से निकल जाएं और जब तक बारिश खत्म होती है तब तक हम इकदाम करेंगे। और बाकी मैं बताऊं तो उड़ी के कई इलाकों में, बालाई इलाकों में, रफियाबाद के बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और मूसलाधार बारिश की वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहां पे पानी भर गया है। हालांकि कई इलाकों में छुट्टी कर दी गई है। सोपोर की बात करूं मैं, या कई प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बारिश बहुत है, चलने फिरने का रास्ता नहीं है। और जहलम जो यहीं से बहता है, एट द एंड जहलम यहीं से बहता है, उसमें भी काफी जो है पानी की सतह भर आई है, जिससे सोपोर के कई इलाकों को चूंकि अभी तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर बारिश ऐसे ही गिरती रही, पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई इलाके जो हैं सोपोर एरिया के वो पानी की जद में आ सकते हैं। जी जैस्मीन। बिल्कुल। और एक बार फिर से कुलगाम का रुख कर लेते हैं। जहूर वहां से जुड़े हमारे साथ। जहूर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आतिफ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो डोडा का हाल बताएं जरा। जी जासमीन, देखिए पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से जिला किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 से 4 घर बारिश की वजह से डैमेज हुए हैं। लेकिन इस बारिश में अगर देखा जाए कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान कुछ हद तक लोगों का हुआ है। वहीं अगर हम 244 नेशनल हाईवे किश्तवाड़ सिंतनटाप श्रीनगर जो नेशनल हाईवे जो जोड़ती है वो फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई क्योंकि ताज़ा बर्फबारी की वजह से सिंतनटाप में बर्फ गिरने की वजह से इस नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है जिला इंतजामिया की तरफ से। वहीं जो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर को जो अंदरूनी सड़कें हैं जो जोड़ती हैं, उन पर भी अगर देखा जाए अंजोल जो सड़क है, लिंक रोड है, वो भी पत्थर आने की वजह से बंद हुई है, जिससे लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना उठाना करना पड़ रहा है। वहीं जिला किश्तवाड़ में आज सुबह ही इंतजामिया की तरफ से तमाम जो स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आज बंद रखने का हुक्म दिया गया था, ताकि अगर देखा जाए बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं इनमें पानी बढ़ने की वजह से कई बार जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन उसको देख आज इंतजामिया ने फैसला लिया है इन और वहीं जिला किश्तवाड़ डोडा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी जिला इंतजामिया की तरफ से तमाम प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल बंद रखने का हुक्म दिया है क्योंकि जो नदी नाले हैं इनमें पानी बढ़ने की वजह से जो स्कूली बच्चे वो क्रॉस करते हैं, लेकिन कई बार काफ़ी नुकसान भी हुआ है और नुकसान ना हो उसके चलते ये डिसीजन जो है इंतजामिया ने लिया है। वहीं 244 नेशनल हाईवे डोडा किश्तवाड़ बटोत की अगर हम बात करेंगे, ये ट्रैफिक के लिए फिलहाल थ्रू है। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इन्होंने लोगों को भी अपील की है कि वो इस खराब मौसम में अपने घरों से बाहर ना निकले। ट्रैफिक जो है उसका जो खासकर अगर हाईवे की बात करेंगे तो या इस हाईवे बिल्कुल, यानी कि डोडा में भी हालात बद से बदतर हैं और लोगों को यहाँ पर इतला किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि नदी नालों के करीब ना जाएं और अनावश्यक यानी कि अगर जरूरी नहीं है तो यात्रा करने से भी बचें। और इसी के साथ आतिफ, जहूर, सज्जाद और सईद, आप बने रहे हमारे साथ, दोबारा आपका करेंगे और आपको बताएंगे हुई है वक्त है जो
पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक रोड पर ताजा बर्फबारी और बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन और हिमस्खलन। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोला हमला। के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की धन आरक्षण की बात। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला का के माध्यम से हमने आपको समझाने किस तरह बर्फ बारिश करना लोग करने के लिए काम करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। यातायात क्योंकि ठप है नेशनल पर वो भी यहाँ हुए नहीं आ पा रहे से। आतिफ सज्जाद बारामूला से जुड़े फिर से जरूर का रुख क्योंकि जिस तरह यहाँ आपने बातचीत की लोगों को सलाह नदी नालों के अगर यात्रा करनी है तो पहले प्रशासन करें और शुरू करें। बंद इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज की बात करें तो बारिशों का है वो बदस्तूर जारी है। एडवाइजरी पहले ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी एडवाइजरी में कहा जो डिसीजन फाइनल डिसीजन कहा गया है कि जानू महफूज यकीनी बनाने के लिए जो है इकदाम उठाने चाहिए। और इस हवाले से कई स्कूलों में जो ज़ाहिर पहले भी बताया आपको। अभी सुबह हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पहलू बात कर रहे थे तो और बिल्कुल में है और नाला विषयों का गुजर होता है। इसके अलावा जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं जो इस देखा कि उनका गुजर बसर होता है इन नदी नालों के ऊपर और उन्हें पहले ही सतर्क किया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है दीगर नाले हैं कुछ डिजास्टर सेल्स भी कायम की गई जो लोकेट की गई हैं और आइडेंटिफाई की गई हैं। वहां पे जो है पनाह ले सकते हैं और जो उनकी भेड़ बकरियां जो चराने के लिए जाते हैं तो उन्हें वो ट्रैप हो जाती हैं ऐसे पानी में। तो उन्हें पहले ही मशवरा दिया गया है कि और दीगर बिल्कुल सज्जाद हुसैन जुड़े हैं। सज्जाद, बारामूला में किस तरह से लोग एहतियात बरत रहे हैं क्योंकि मकामी लोगों को काफी दिक्कत खासतौर पर जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो है काफ़ी लोगों को मुश्किलात हैं जो पानी भर गया है। में एक बिल्कुल अंदर अभी है वहाँ पे छुट्टी कर दी गई है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो जमा हो गया सैलाबी सूरत हाल जहाँ पे उन स्कूलों को बंद किया जाए। काफ़ी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और मैं ये भी बता दूं कि की वजह से और डिप्टी कमिश्नर से हमारी अभी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि वो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट में नुकसान है उसका जायजा तो उन
सोल्यूशन करके उनको कोई इमदाद फराहम की जा सकती है। लेकिन जब बारिशें बंद हो, चूंकि आपको पता है कि बारिशें मुसलसल हो रही हैं और लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं, सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है, तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए सरकार और जिला इंतजामिया जहाँ पे किरायों पे न जाएं, जहाँ पे नदी नालों का किराया रिहायश पजीर है, वो सेफर प्लेस की तरफ मूव करें। ठीक है, ठीक है। सईद, क्या बांडीपुरा में भी इसी तरह के कुछ कदम उठाने की बात कही गई है प्रशासन द्वारा, कि प्रशासन वहां पर भी आया है, लोगों से 1-to-1 हुआ है? जी जैस्मीन, मैंने आपको पहले बताया कि जो गुरेज है वहाँ पे पहले जो तालीमी इदारे। ठीक है सईद, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि मौसम कुछ इस तरह से है कि हर तरफ ही डिस्टरबेंस है, तो सिग्नल में भी जाहिर सी बात है डिस्टरबेंस होगी। आतिफ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो क्या डोडा में भी प्रशासन खुद मौके पर पहुंचा है? जिन लोगों को मदद की जरूरत है उन्हें मदद मुहैया कराई गई है? प्रशासन का क्या रोल किस तरह से सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इंतजामिया की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि इस ख़राब मौसम में लोगों को जहां पर भी प्रॉब्लम्स आए तो उन तक वो मुश्किलात जो है वो हल करेगी। जहां पे किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, इंतजामिया पूरी तरह से इनके कॉन्टेक्ट में है और मौसम में जब सुधार आएगा तो ट्रैफिक के रहती है और कोई इन लिंक रोड जो है जो गाड़ियां हैं वो नहीं की वजह से कई की बात करें, इंतजामिया पूरी तरह से लोगों के कांटेक्ट में है और लोगों से भी यही दी गई है कि वो को आगाह किए यात्रा भी ना करें, कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो इंतजामिया को पहले इतला करें और उसके बाद ही बाहर निकलें। जुड़ने के लिए वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर चुनाव में दूसरे राज्यों के लोग भी उम्मीदवार हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत आधार की बात, अब 2024 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप। और अब ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि क्या हाल है। ट्रैफिक, कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, या मकानों को भी यहां पर नुकसान, भूस्खलन से एक 43 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ है, जिसे राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घायल व्यक्ति की पहचान मोहम्मद ताज के रूप में हुई है। घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जो ये स्थितियां सामने आई है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बारिश की वजह से यहाँ मकानों को नुकसान पहुंचा है। ट्रैफिक पूरी तरह से यहाँ बाधित है, यातायात नहीं हो पा रहा है सुचारू, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं यहाँ से वहां जाने में। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव बांडी चेचिया में लैंडस्लाइड भी हुआ है, जिसमें एक 42 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ। इलाज उसका कराया गया अस्पताल में, हालांकि खतरे से बाहर है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है, बरकरार है।
ये आज मॉर्निंग में कोई 10:30 बांडी चेचिया के मुकाम पर ये मोहम्मद ताज साना फजलुद्दीन रेजिडेंट ऑफ बांडी चेचिया हैं। ये वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ लैंडस्लाइड हुई तो फिर शिफ्ट किया गया पर अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में, जहाँ पे ये अंडर ट्रीटमेंट है। अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट चल रहा है तो फर्दर इनका देख लेते हैं, एवेलुएट कर लेते हैं, फिर हमने क्या करना है, या यहीं पे ट्रीटमेंट होगा या कहीं भेजना है, तो अभी वो डिसाइड करेंगे। मेंढर के सीमावर्ती क्षेत्र बलहनोई में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में स्कूली बच्चे समेत 2 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को तुरंत उपजिला अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से परिस्थितियां यहां बनी हुई हैं, पूरी तरह से बाधित है। खासतौर पर जो सीमांत इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर हादसे जरूर पेश आ रहे हैं। इससे पहले पुंछ के जो चेचिया गांव, जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ गांव है, वहां पर एक 42 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ। और वहीं मेंढर के सीमावर्ती क्षेत्र बलहनोई में एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में स्कूली बच्चे समेत 2 लोग जख्मी हुए हैं। उपचार उनका अस्पताल में जारी है। कोई 9:45 बजे के नाड़ बलनोई में एक एक्सीडेंट हुआ सुमो का, जिसमें कुछ बच्चे भी थे और कुछ सिविलियन लोग थे जो इंजर्ड हुए हैं। हमने अपनी एम्बुलेंस भेजी और वहाँ से शिफ्ट किया। एक लेडी आई है 55 ईयर्स की, जिसको ब्लंट ट्रामा चेस्ट है और वो लाई है, अंडर ट्रीटमेंट है। और एक और छोटा बच्चा है, वो भी ऑन द वे है, वो उसको भी ला रहे हैं। मगर एज पर हमारे डॉक्टर जिन्होंने एग्जामिन किया है उसको अपने PHC मनपुर, उनके अकॉर्डिंग टू देम उसको माइनर इंजरीज है, बट उसको भी शिफ्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। द्रास में भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बंद है और पर्यटकों के लिए मिश्को घाटी की पूरी व्यवस्था बाधित है। इस बीच ब्राउन बियर का नजराना कुछ अच्छा शगुन भी माना जा रहा है। जो जिला मर्ग और गुमरी में करीब 1 फुट बर्फबारी दर्ज की गई है। सभी स्थानीय सड़कें भी बंद हैं, लेकिन भूरे भालू यानी कि ब्राउन बियर को देखने की चाहत रखने वाले पर्यटकों के लिए ये अच्छी खबर है। तो द्रास से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी भरकम बर्फबारी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो जनवरी का महीना हो, लेकिन अप्रैल के महीने में इस तरह से बर्फबारी यहां पर हो रही है। और इस बीच ब्राउन बियर भी देखे गए हैं। आप देख सकते हैं मनमोहक नजारा, जहां आम लोगों के लिए तो परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन जो ये ब्राउन बियर्स हैं ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये मश्को वैली है और ब्राउन बियर्स के लिए मशहूर है। सैलानी यहाँ पर ख़ास तौर पर ब्राउन बियर्स का दीदार करने के लिए रुख करते हैं। और भारी भरकम बर्फबारी में ब्राउन बियर्स खुलकर सामने आ रहे हैं, जो एक अच्छा शगुन भी माना जाता है। और रामबन का रुख कर लेते हैं। बिलाल बाली हमारे साथ जुड़े हैं। बिलाल, रामबन में परनोट में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन यातायात को लेकर, राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर किस तरह की परिस्थितियां, पहले वो बता दें प्लीज। देखिए जैस्मीन, जम्मू से नेशनल हाईवे जो है भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक के अंदर के लिए बंद है। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल जिला रामबन में पैदा हो गई है। नदी नाले जो उफान पर है, वहीं पर ढलवास, कैफेटेरिया मोड़ और गांगरो किश्तवाड़ी पत्थर के पास शूटिंग स्टोन और मड स्लश की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही जो है मुकम्मल तौर से बंद है। बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमंदा है जम्मू से नेशनल हाईवे पर, उसमें मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं और माल बरदार गाड़ियां हैं। ड्राइवरों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का यही कहना है कि अभी इस मौसम की खराब हालत में आप बिल्कुल भी मूवमेंट न करें। जहां पर आप सेफर लोकेशन में शिफ्ट हो जाइए, होटल्स में शिफ्ट हो जाए। और मौसम ने जो है एकदम करवट बदली है और जिला रामबन में अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त हम मौजूद है मैत्रा इलाका गोविंदपुरा, जहां पर क्रैक्स जो है पिछले काफी दिनों से वाजे हो रहे थे और आज जो बारिशें हुई कल से, उसके बाद क्रैक्स जो है ज्यादा बढ़ रही है। मेरे पीछे की अगर आप तस्वीर देखेंगे कि किस तरह इन घरों में बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ी और पूरा घर जो है डैमेज हो रहे हैं और लोग यहाँ पर सामान निकाल रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर इस दुकान के शटर को खोला गया था और यहाँ से सामान निकाला गया था। देखिए कितने बड़े बड़े क्रैक्स पड़े और ये अभी फ्रेश क्रैक्स पड़े हैं सामने। हमारे साथ एक मकामी मौजूद है, आप बताइए जनाब कब क्रैक कब पड़ना शुरू हो गया है? सामने आ जाइए आप। सर तो 2 दिन हो गए। अच्छा जी, क्रैक्स पड़ रहे हैं? जी सर 2 दिन हो गए कंटिन्यू सर पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी सर, यहाँ पे भी सर। यहाँ पे सर हमारा परिवार खज्जल है, कभी भी मुश्किल हो सकती है, इसलिए हम बोलते हैं गवर्नमेंट को वागा नहीं हमारी हेल्प करें, यहाँ पे आके देख के कुछ न कुछ हमारा
सोचिए, हाँ नहीं तो हमारे सर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो कहाँ जाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर ये पूरा मकान ही गिर गया सर, लाखों मकान में लाख बंदों को नुकसान मिलेगा। बराबर, ये भी तोड़ेगा, फिर पल्ला भी टूटेगा। हाँ, ऊपर हम जाएंगे कहाँ? तो आप देख रहे हैं जैस्मीन किस तरीके से यहाँ पर हालात जो बनी हुई है, लगातार जो है मकान जो है क्रैक हो रहे हैं, और क्रैक्स भी इतने बड़े बड़े डेवलप हुए हैं कि ये पूरा मतलब डेंजर डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ से घरों से निकलने के लिए लोगों को पहले कह दिया गया था, और ये क्रैक्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं, उस घर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ये मकान कितना नुकसान में है, और ये दुकानें भी यहाँ से इनको हटाया जा रहा है, और सामने वाला मकान भी है उसको भी खतरा लायक सुनता, क्योंकि इसका प्रेशर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरफ पड़ रहा है, और ये सामने वाला मकान है, देखो 2 मंजिला मकान है, बहुत सारे कमरे हैं, इसमें दुकान है, मकान है, और इसको भी खतरा लायक हो सकता है। और हमारे इसको लगा हुआ है। अच्छा, पानी पूरा लगा हुआ है। तो पीछे से हम यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह इस मकान को खतरा लायक हो सकता है। लोगों का कहना है कि पीछे से पानी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और उस मकान को नुकसान पहुंचा सकता है। जो ऊपर से पूरा ये तकरीबन 30 से 40 घर है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर जो इस नुकसान की जद में आ सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इस जानिब देखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये क्रैक्स देखेंगे आपकी यहाँ तक पहुंचना शुरू हो गए हैं, घरों के बिल्कुल अंदर तक। और यहाँ इंतजामिया जो है इस जानिब तवज्जो देने के लोग कर रहे हैं, मदद करे ताकि यहाँ पर ज्यादा नुकसान न हो। हम जानते हैं कि परनोत इलाके में भी काफी नुकसान हुआ है, जो आप पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं कि किस तरह परनोत में जो एक बड़ी त्रासदी पेश आई है, और इस त्रासदी की वजह से यहाँ ये देखिए सामने की अगर दीवार की मैं तस्वीर दिखाऊंगा, किस तरह दीवार जो है टूट रही है, और ये इस मकान को भी खतरा लाहिक कर सकती है। तो यहाँ मकामी लोग जो यहाँ घर के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। पूरी दीवार देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर टूट रही है। अच्छा बताइए जनाब, आपका क्या नाम है और क्या नुकसान पहुंच रहा है आपके मकान को, कितना खतरा महसूस कर रहे हैं आप? सर मेरा नाम गुलाम कादर वानी, रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो हाल गोविंदपुरा मेहतरा अर्ज यूं है कि ये जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बारिश में इस तूफान में यहाँ आए। इससे केवल भी मोरखा 4 मार्च को इसी किस्म की बारिशों की वजह से ये इलाका जो है मेहतरा गोविंदपुर रोड के मकान, कितने घर यहाँ पर इस वक्त नुकसान में है? 10 घर नुकसान पे। ठीक है बिलाल मैं आपके पास आऊंगी वापस। ये मकामी लोग हैं, और क्योंकि 10 घर यहाँ पर भी बताए जा रहे हैं कि उनमें भी दरारें आई हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी रिफत ने जायजा लिया है मौके का, वो दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। बिलाल। कि पहाड़ पिघल रहे हैं और उसका मलबा किस तरीके से नीचे रिवर में आ रहा है, ये देखिए। शायद ही हमारे दर्शकों ने इस तरीके के मंजर कभी देखे होंगे कि किस तरीके से सारा पहाड़ जो है पिघल के नीचे आ रहा है, और एकदम से ये रिवर जम रहा है। ये रिवर पूरी तरह से जम रहा है, और पूरा मलबा, बड़े बड़े पत्थर, पेड़ ये अपने साथ में लेके आ रहा है। एक बड़ा सा रिवर है, ये देखिए पूरा फ्रीज हो रहा है, पूरा जम रहा है यहाँ पे ये, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऊपर पहाड़ जो है वो पिघल गया, यानी लगातार बारिशों की वजह से पहाड़ बिखर गए हैं, और जो उसका मलबा है, जो उसका मटेरियल है, वो पिघल के नीचे आ रहा है। ये देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि क्या है इस वक्त रामबन इलाके में हाल। लगातार बारिशों की वजह से किस तरीके से कयामत खेज लम्हात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से रोल डाउन हो रहे हैं, ये कभी ऐसे मंजर मैंने नहीं देखे, और दर्शकों ने भी ऐसे मंजर कभी नहीं देखे होंगे। एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पे, ये देखें किस तरीके से ये सब कुछ बह रहा है, सब कुछ डह रहा है, और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जो हैं किस तरीके से अब रोल डाउन हो रहे हैं। बहुत बड़ी नदी है ये, नदी में पहाड़ पिघल के नीचे आ रहा है और सब कुछ जम रहा है। ये बहुत गहरा था ये नाला, और अब इसकी फिलिंग खुद ही हो रही है, क्योंकि पहाड़ शायद ऊपर गिर गया है और उसका मलबा किस तरीके से पानी के साथ बह रहा है। ये बड़े बड़े पत्थर हैं, न जाने कितना टन इसका वजन होगा, और देखिए किस तरीके से ये आ रहे हैं नीचे। ये बहुत ज़बरदस्त कयामत जैसे मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
सिर्फ न्यूज 18 पे ये कवरेज आप देख सकते हैं। मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरे एरिया में लोग जो हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ से लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, इन्होंने कभी ऐसे मंजर नहीं देखे हैं। पहाड़ पिघल रहे हैं और वो सीधे नीचे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से दूसरे साइड से भी वो जमा हो रहे हैं, यानी पहाड़ पिघल के नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे जमा हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे भी दिखाने की, ताकि आप हर कोई मंजर जो है वो देख सकें कि आखिर इन पहाड़ी इलाकों में इस वक्त क्या हो रहा है। पूरी तरह से नदियां जो हैं अपने उफान पे हैं, और ये देखिए जैसे लग रहा है कि पहाड़ ऊपर पिघल गया है और उसका सारा मलबा ये देखिए किस तरीके से दूसरे दरिया के साथ मिल रहा है, दरियाई चिनाब के साथ। दरियाई चिनाब में भी पानी बहुत तेज रफ्तारी से बह रहा है। तो आपने देखा हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला मौके पर ही मौजूद हैं और रामबन में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। बिलाल बाली उन घर की छत पर मौजूद हैं जिन घरों में दरारें आ रही हैं। कुपवाड़ा से याहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां कुपवाड़ा में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लोगों के घरों में पानी घुस गया, यानी कि जहां याहिया मौजूद थे वहां पर भी पानी ही पानी था। श्रीनगर से हमारे सहयोगी सरोज कफील जुड़े हुए हैं, जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बिलाल और सरोज में आपका रुख करूंगी, लेकिन याहिया अब कैसे हालात है, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले जब हम आपके साथ जुड़े थे तो हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा था, यानी कि जहां से आप मुझे लाइव दे रहे थे वहां पर भी पानी पानी भरा हुआ था। अभी क्या स्थिति है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? याहिया जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि हर पल जो है यहाँ पर सिचुएशन खराब हो रही है, क्योंकि लगातार जो है हर तरफ से इंतजामिया को मदद की अपील, मदद की गुहार मांगी जा रही है। अभी अभी जो है तकरीबन 200 के करीब फैमिलीज को निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार इलाकों में जा रही हैं, और इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी इस बात की तस्दीक की कि 25 के करीब गांव जो हैं वो इस वक्त पानी के यानी कि सैलाब के खतरे में हैं। तकरीबन 200 फैमिलीज निकाली गई है, लेकिन ये मैं कहूं कि जिस इलाके में मैं गया वहां पर सिर्फ मदद की गुहार लगाई जा रही है, मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी अभी जो है नेशनल हाईवे जो है दूसरी तरफ भी बंद हो गया है, वहां पर भी एसडीआरएफ की टीमें पहुंचाई गई। हजारों लोग दरमांदा एक जगह से दूसरी जगह, न श्रीनगर जाने का रास्ता है न श्रीनगर से कुपवाड़ा जाने का रास्ता है, और कई जगह जो हमारे यहाँ पर इलाके हैं, बुईपोरा है, नुतनुसा है, वहां पर इस वक्त लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, महफूज मुकामात की तरफ रवा दवा है, लेकिन हर तरफ से इस वक्त जो है मुश्किलात बढ़ रहे हैं, और यही सिलसिला शाम तक जारी रहा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि नदी नाले उफान पर हैं, और नदी नालों में हर पल जो है यहाँ पर पानी जो है वो उसकी सतह बढ़ रही है। तो लगातार सैलाबी सूरत हाल और अलार्मिंग सिचुएशन, यानी हम ये कहेंगे कि कुपवाड़ा जो है इस वक्त पूरा जिला जो है हम कहेंगे खतरे की निशानी, खतरे की घंटी बज रही है। लगातार इंतजामिया ने भी एसडीआरएफ की मजीद टीमें जो है कुपवाड़ा मंगवाई है। डिप्टी कमिश्नर ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि एनडीआरएफ की टीमें बुलाई जा रही हैं, इंतजामिया को अलर्ट रखा गया है, ऑफिसरान से कहा गया है कि वो कोई भी परमिशन के बगैर यहाँ पर स्टेशन न छोड़े, क्योंकि सूरत हाल ऐसी गंभीर बन चुकी है। हर इलाके से अगर हम कहेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर हर जगह जो है इस वक्त सूरत हाल जो है खराब बनती जा रही है, और नदी नाले जो है उसकी पानी की सतह इजाफा। बिल्कुल यार, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है। और सरोज श्रीनगर से मेरे साथ जुड़े हैं। सरोज, श्रीनगर का क्या हाल है? बिल्कुल जैस्मिन, आप जैसा भी हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं वही हाल यहाँ कहीं ना कहीं श्रीनगर का भी है। झेलम के किनारे खड़े हैं, अपने विजय आफाक से कहूंगा कोशिश करें आपको दृश्यों में दिखाएं। आप इस वक्त जो देख रहे होंगे, हमेशा ये जो अब्दुल्ला ब्रिज है इसके नीचे आप कुछ लकी पा रहे होंगे, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये येलो लाइन है। येलो लाइन के एकदम करीब जो है वाटर का जो लेवल है पहुंच चुका है। इसके बाद ऑरेंज लेवल होता है और उसके बाद रेड होता है। तो कहीं ना कहीं आज एडवाइजरी भी आई हुई है अभी मेट की तरफ से, और जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, उनकी तरफ से भी कि येलो वार्निंग यहाँ पे ऑलरेडी इशू कर दी गई है। येलो वार्निंग है कि मतलब खतरा शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं। और ये बारिशें जो है आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत रोजमर्रा की जिंदगी जो है यहाँ डिस्टर्ब हो रही है। कई सारे स्कूल्स हैं आज उनको
उनको भी, हालांकि पहले ये कहा गया था कि जो हार्ड जोन्स हैं जैसे अपर ईस्ट होते हैं, उड़ी के या कुपवारा के कुछ इलाके हैं, वहां पर स्कूल बंद होंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं श्रीनगर में भी बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और मार्कोस अभी हमने देखा था, और जो एसडीआरएफ की टीम्स है वो लगातार गश्त लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो पानी में वाटर बॉडीज में रहने वाले लोग हैं, जो हाउस बोट्स में रहते हैं, उनके लिए कोई खतरा ना हो। और जितने भी हाउस बोट ओनर्स हैं उनको कहा गया है, क्योंकि पहले खुशक साली थी, थोड़ा सा कुछ दिन पहले ही पानी जो था लेवल बहुत कम था, उसकी वजह से हाउस बोट्स थोड़ा सा बीच में आ गए थे पानी के, लेकिन अब पानी जो है उसकी लेवल बढ़ चुकी है और हाउस बोट्स को वापस कहा गया है कि किनारे पे रहे। और अगर हम इस वक्त कुल मिला के बात करें, लगातार बारिशें हो रही है यहाँ पे, स्पेशली अगर हम कल से बात करें तो हालांकि जो बारिशें हैं वो पिछले 12 दिन से यहाँ लगातार हो रही है, लेकिन रुक के बारिशें हो रही थी। लेकिन कल से, संडे से जो है बारिशें लगातार हो रही है, अब लगभग 40 घंटे हो चुके हैं। और अगर इसी तरह से जैस्मिन बारिशें होती रही तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ऑरेंज वार्निंग भी आ जाए। ऑरेंज होता है कि मिड लेवल वार्निंग है, क्योंकि अभी येलो वार्निंग है, उसके बाद ऑरेंज होगी। तो उस तरीके से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हाँ उनकी टीम्स जो है गश्त लगा रही है इस वक्त यहाँ पे झेलम में, लेकिन एक एडवाइजरी भी दी गई है न सिर्फ मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बल्कि जो डीसी ऑफिस है उनकी तरफ से भी, कि जितने भी लोग वाटर बॉडीज के करीब रहते हैं कोशिश करें कि वाटर बॉडीज से दूर रहे। क्योंकि आपको याद दिलाऊं, जो हादसा हुआ था यहाँ 2 हफ्ता पहले ही गंडबल का, उसमें भी 16 लोगों की जान गई थी। उस वक्त भी यही कारण था कि वाटर लेवल्स जो थे काफी ज्यादा ऊपर आ गए थे। तो बहाव भी पानी का काफी ज्यादा तेज है। उम्मीद यही है कहीं ना कहीं कि बारिशें कम हो जाए। आप देख लीजिए, पॉलिटिकल जो सरगर्मियां थी वो थोड़ी सी ठंडी पड़ गई है। उसका कारण यही है कि कई सारे रोड शोज होने वाले थे, लेकिन वो रोड शोज अब कैंसिल कर दिए गए हैं इस वेदर के चलते हुए। अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द यहाँ बारिश कम हो जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल पाए। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, हम देख सकते हैं दरिया झेलम में भी जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर ही है। बिलाल, आप इससे पहले तस्वीरें दिखा रहे थे उन लोगों के घरों की जिनके घरों में दरारें पड़ना शुरू हुई हैं, और लोग अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि जरा उनके घर भी आएं और एक बार मौके का मुआयना भी करें। बिलाल। हाँ बिल्कुल जैस्मिन, देखिए यहाँ पर मेत्रा इलाके में जो पूरा वार्ड नंबर 2 है गोविंदपुरा का, इसमें पूरी अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर लोग जो है 4 मार्च से ही ये लैंड सिंकिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। इसमें पहले 2-4 घर थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते इस वक्त घर तकरीबन 40-50 घर इसकी जद में आ गए हैं। PMGSY का एक रोड बन रहा है, उसका ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से इस बस्ती के बिल्कुल अकब में है। ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से पानी जो है पूरा इन घरों की तरफ बढ़ रहा है और लगातार इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इनके घरों में क्रैक्स पड़े हैं और ये इस वक्त खतरा महसूस कर रहे हैं। जब उन्होंने कल से परसों 2 दिनों से पिछले परनोत की खबर सुनी कि एक स्टेबल इलाका अचानक से खिसकने लग गया, सिंक होने लगा, तो इनके दिलों में भी कहीं न कहीं ये आशंकाएं बढ़ गई है कि इन्हें दिक्कतों का सामना हो सकता है। और बारिशें भी लगातार हो रही है जो इस डर के माहौल को मजीद शिद्दत दे रहा है। लोग परेशान हाल है और एडमिनिस्ट्रेशन से वो गुजारिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, टीम मुआयना करे, अपनी टीम तश्कील दे। तमाम जो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे PMGSY है, जो PHO जल शक्ति डिपार्टमेंट है, रेन्यू डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जो टीम जो है वो तश्कील होकर यहाँ के घरों को जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया जाए और उन्हें जल्द अज जल्द मदद फराहम की जाए। कई घर ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त अपने घरों को विकेट कर दिया, वो कहीं किरायों पर रह रहे हैं, अपने सेफर लोकेशन की तरफ चला गए, क्योंकि उनके घर जो है वो बिल्कुल डेंजर जोन में है, बिल्कुल कभी भी ढह सकते हैं। सिंकिंग बढ़ती जा रही है और जब जो उनके आसपास में घर है, अब उनकी फिक्र जो है वो मजीद बढ़ गई है। वो जो रात को चैन से सो नहीं पाते हैं कि कभी भी खतरा लायक हो सकता है। और ये जो सिंकिंग जो है धीरे धीरे ये अपनी बस्ती को मजीद अपनी चपेट में ले रहा है। मेरे पीछे की तस्वीर अगर आप देखेंगे कि किस तरह ये सिंक होके इस तरफ लेफ्ट साइड में आ रहा है और बहुत मुश्किलात लोगों के लिए पैदा कर रहा है। तो हमारी भी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि वो यहाँ पर इस मेत्रा जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड में है, जिला इंतजामिया के बिल्कुल साथ में है, यहाँ पर आके देखना चाहिए। हम जानते हैं कि रामबन में इस वक्त आपदा आई है, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ रामबन के पनोट ही नहीं बल्कि पूरे रामबन पर इस वक्त आफत आई है। और सरोज हमारे साथ बने हुए श्रीनगर से, बिलाल वाली रामबन से जुड़े हैं, या कुपवारा से हमारे साथ जुड़े हैं, तीनों लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और आपको बताएंगे आगे की किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। मेरे एक तारीख बदलने की अपील पर बोले रविंद्र रैना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए की गई है मांग, मुगल रोड बंद होने से ना हो किसी को तकलीफ, चुनाव आयोग ग्राउंड रियलिटी देखकर लेगा फैसला। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी हमले के बाद एक्शन में बीडीजी ने गांव में रात के समय तेज की गश्त, आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एनसी नेता शफकत मीर ने की प्रेस वार्ता, शफकत मीर ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, बीजेपी जम्मू में चुनाव टालना चाहती है।
हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया बैठक का आयोजन। चौधरी मोहम्मद रामसन की बैठक की अध्यक्षता। कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। पीपल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी समर्थित पार्टी बताया। श्रीनगर में पीडीपी ने किया बैठक का आयोजन। वहीद रहमान पर्रा रहे बैठक में मुख्य अतिथि। कार्यकर्ताओं में चुनावी गतिविधियों में तेजी लाने पर दिया जोर। तो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बारिश आफत बनकर बरस रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले हमने आपको अलग अलग इलाकों का मंजर बताया और अब रामबन से हमारे साथ बिलाल वाली जुड़े हुए हैं, जहां पर लगातार घरों में दरारें आ रही हैं। श्रीनगर से सरोज जुड़े हुए हैं। झेलम नदी का जलस्तर पूरी तरह से खतरे के निशान के पास है। कुपवाड़ा से हमारे याया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुपवाड़ा में भी लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है और कुछ लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। बिलाल, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि रामबन में इस वक्त बहुत बड़ी आफत यहां पर आई हुई है। कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, किस तरह से उनके रहने के इंतजाम किए गए हैं, कहां उन्हें ठहराया जा रहा है, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है। बिल्कुल जैस्मीन, देखिए जो लोग अपने घर को छोड़कर शेल्टर शेड्स में या रिलीफ सेंटर्स में पहुंचे हैं, उन लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना है, जिसमें 3 जो रिलीफ सेंटर्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्टेब्लिश किया है। कम्युनिटी हॉल मैत्रा, कम्युनिटी हॉल रामबन और जो पंचायत घर परनोत है, वहां पर लोगों को ठहराने का इंतजाम किया गया है। उन्हें ब्लैंकेट वगैरह जो बिस्तर वगैरह है दिया गया है, लेकिन एक बड़े बड़े हॉल में कई फैमिलियां रह रही है। उन्हें दिक्कतों का सामना तो यकीनी तौर से हो सकता है। जो अपने घरों में कल तक थे, आज अचानक वो रिलीफ सेंटर में पहुंच गए। दिक्कतें तो है, लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जो इतने भी अफेक्टेड लोग हैं, 100 के करीब फैमिलीज है, उन लोगों को फिलहाल 3 वक्त खाना जो है, चाय पानी और जो एसेंशियल कम्युनिटीज है, जैसे उनकी सेहत को लेकर हेल्थ फैसिलिटीज हो और उनके खाने पीने और रहने का तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन का एक हल जो हमें बताया जाए, ताकि उनको थोड़ा भरोसा आ जाए, क्योंकि अब वो दिन रात इसी सोच में परेशान है कि इस तरह के रिलीफ सेंटर में कब तक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। उनके बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, उनके जानवर कहीं डिफरेंट लोकेशन पर रखेंगे। आप जानते हैं कि यह गरीब इलाका है, लोगों के घरों में जानवर होते हैं। बिल्कुल बिलाल, लोगों पर ये आफत बरस पड़ी है और प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंज है, क्योंकि 1 या 2 या 3 घरों की बात नहीं है, बात यहाँ सैकड़ों घरों की हो रही है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुपवाड़ा में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह, तो वहां पर कैसे इंतजामात हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े भी शामिल होंगे? फिलहाल जास्मीन मैं बताता चलूं कि जिन इलाकों से बच्चों को निकाला जा रहा है, कोशिशें ये की जा रही है कि उन्हें वहां पर सही जगह मिले, खाने पीने की चीजें मिले। और अभी भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF ने मजीद जो है 20 चोलों को निकाला, जिसमें करीबन 100 के करीब लोग हैं। उन्हें सेपर प्लेस पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इंतजामिया की तरफ से जो है उन्होंने शेल्टर रूम्स वगैरह तैयार किए हैं, जहां पर उन्हें खाने पीने की चीजें और दीगर जो मलबूसात वगैरह है वो फराहम होंगे। फिलहाल अभी एक और इत्तला के मुताबिक नसब दर्जन पुल जो है वो सैलाब अपनी तरफ बहा ले चुका है और तकरीबन 1 दर्जन के इलाके जो हैं उनका राबता जो है एक दूसरे से मुनक़ता हो चुका है, यानी कि सैलाबी सूरत हाल बढ़ रही है और हर जगह से जो है हम कह रहे हैं कि अब पुल भी टूट रहे हैं, अब घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, सड़कें जो है ज़ेर आब आ रही हैं। तो हर तरफ से इस वक्त जो है लगातार कुपवाड़ा जिले में सूरत हाल बदतरीन हो रही है। तो लगातार इंतजामिया की तरफ से फिर से एक बार अपील कि अपने आप को महफूज मकामात की तरफ रवाना कीजिए और शेल्टर रूम जहां पर। हाँ ठीक है सरोज, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, मुख्यतः मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर से ही नजर बनाए हुए है, जो भी प्रेडिक्शंस हो रही हैं, क्योंकि हेड ऑफिस श्रीनगर में ही है। क्या कहना है आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, एक खुशाइन खबर ये है कि जो डायरेक्ट डॉक्टर मुख्तार है मेट के, उनका कहना यही है कि कल दोपहर के बाद यानी 30 तारीख के बाद मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। स्पेशली जो प्लेन रीजन्स है, जिसमें श्रीनगर आता है या बाकी इलाके आते हैं, इनमें जो बारिशें हैं वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगी और अपर रीजन्स में भी कहीं कहीं जहां बर्फ हुई थी वहां पे भी अब लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा। तो ये एक खुशाइन खबर है। लेकिन इसके बाद आपको बता दूं कि आपको याद हो 2014 में जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे, किस तरह से उस टाइम पे जो कुछ लो लाइंग एरियाज यहाँ पे हैं पूरे
पूरे पानी में चले गए थे। और उस टाइम पे क्लियरली एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेलियर दिखा था, क्योंकि उसमें शायद ज्यादा जाने नहीं गई थी उस वक्त। लेकिन अगर आप बाकी सामान का या घर का या बाकी चीजों की बात करें तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो चैलेंज यही है इस बार एडमिनिस्ट्रेशन जी, तो ये है कि क्या इस बार एडमिनिस्ट्रेशन 2014 जैसे फ्लड सिचुएशन अगर आती है तो वो रेडी है कि नहीं है। हालांकि एडवाइजरीज अभी आ रही हैं, लेकिन देखिए नेचर है, नेचर को तो आप टेम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कल को ऐसे खतरे से ऊपर पानी आ जाता है, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे तैयार है? क्या उस टाइम पे हम लोग, अगर कोई लोग फंसे होंगे, उनको इजीली इवैक्यूएट करा पाएंगे? क्योंकि ये प्रशासन की मुस्तैदी है सरोज, और एडमिन किस तरह से कदम उठा रहा है, क्योंकि दुर्गम इलाकों में तो लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें पनाह दी जा रही है, सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है और एडवाइजरीज भी जारी की जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नेचुरल डिजास्टर है और किस तरह से इसे पार पाया जाएगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया याहया, बिलाल और सरोज, आप तीनों का ही तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मौसम हाल हमने आपको बताया, हाल बेहाल है जम्मू कश्मीर में, जहां यातायात बाधित है, सड़कों पर पानी घुस चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, तितर बितर हो रहे हैं। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लद्दाख के किसान सांसद जामयांग नामग्याल ने सांकू का किया दौरा। लोगों ने किसान सांसद के गर्मजोशी से किया स्वागत। जनता ने समर्थन करने का दिया आश्वासन। 125 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण अभियान का आयोजन। मेंढर में हिंदू सनातन धर्म सभा मेंढर को मिला नया अध्यक्ष। सुभाष शर्मा ने नए अध्यक्ष के रूप में ली शपथ। भलेसा में कई स्थानों पर हुई है ताजा बर्फबारी और भारी बारिश। पत्थर गिरने के कारण जोड़ा को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद। प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की। रामबन के पनोट इलाके में न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोला हमला। कहा 2014 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की धर्म के आधार पर आरक्षण की बात। अब 2024 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा आप जिन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें वोट दें। श्रीनगर में सार्वजनिक बैठक में लोगों से INDIA गठबंधन को समर्थन देने की अपील। कश्मीर चुनाव में दूसरे राज्यों के लोग भी उम्मीदवार हैं। इतिहास में पहली बार चंडीगढ़ के बलदेव राज चाचा चुनाव लड़ रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद यह संभव हुआ। राजौरी पुंछ अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। का सिलसिला बरकरार। 60 घर अब तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। 100 से ज्यादा मकानों पर संकट। डर की वजह से कई परिवारों ने छोड़ा घर। बारामूला संसदीय सीट पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा के बाद अपनी पार्टी के पाटन निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी जावेद इकबाल ने फैसले पर व्यक्त की नाराजगी। जावेद इकबाल ने कहा वो इस फैसले के पक्ष में नहीं है, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। जल्द ही दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जावेद इकबाल। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी और बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन और हिमस्खलन। प्रशासन ने अगले आदेश तक मुगल रोड को यातायात के लिए किया बंद। पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए। आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सबको जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है। जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन
जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहां दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी। वाल्मीकि समाज वहां रहता है, वहां पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी, और उनकी हिम्मत है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 को दिया है बेबाक तरीके से अनुच्छेद 370 को लेकर, सीएए को लेकर, ईडी को लेकर, इसके अलावा ईवीएम वीवीपैट को लेकर जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और इन तमाम बातों पर बेबाकी से अपने विचार साझा किए। और इसी पर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस बीच पीडीपी प्रवक्ता रफीक राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रफीक साहब, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर आपका, और आई होप कि आपने प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू देखा होगा। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि बड़ी बेबाकी से कई सवालों के जवाब यहां पर प्रधानमंत्री ने दिए हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया गया है। जी देखिए, 370 के एब्रोगेशन का आपको मकसद और उसकी मंशा को देखना चाहिए। बीजेपी की मंशा क्या है? बीजेपी की मंशा कतई तौर ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिले, और बकौल उनके अगर 370 की वजह से कोई अड़चन है डेवलपमेंट में या बाकी चीज में, उनको दूर करने की इनकी मंशा नहीं है। बल्कि इनकी मंशा यह है कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहां पर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है हमारी, उनको यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जो मुल्क का हिस्सा ही नहीं है, जहां पर कानून चीज की कोई चीज ही नहीं है, जहां पर हिंदुस्तान का जो आईन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता। ये सरासर झूठ है, सरासर प्रोपेगेंडा है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जम्मू कश्मीर ने बाकायदा एक्सेशन किया है मुल्क के साथ। जब एक्सेशन किया है तो 47 से आज तक जो सरकारें बने हैं, जो इलेक्शन हुए हैं, और जिस तरह जो कवानीन लागू हुए हैं सेंट्रल पार्लियामेंट के जरिए, तो मेरे ख्याल में यह कहना है कि वो हमारा हिस्सा ही नहीं था, वहां पर कानून नहीं था, वहां पर आईन नहीं था, ये सरासर झूठ है और प्रोपेगेंडा। और बीजेपी की हमेशा जिस तरह की ये जो बातें हैं, ये तर्क हैं, ये फैक्ट्स जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले रखे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लेकर आ चुका है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 370 के बाद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अब यहां पर हालात बदले हैं, दलितों को यहां पर अब आरक्षण मिला है। कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो आरक्षण के दायरे में आना चाहती थी, दुर्गम इलाकों में रहती हैं, उनकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा उस तरह की नहीं थी कि वो चीजों का लाभ उठा सकें, और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये तमाम चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो अधिकार उन्हें मिलेंगे। मेरी आपसे दरखास्त है कि मेहरबानी करके आप इस प्रोपेगेंडे में न आए। नहीं, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बातें रिपीट कर रही हूं सर, प्लीज यू डोंट डू दिस पर्सनल कमेंट्स लाइक दिस। बट अगर 370 हटाया गया, लोगों के हित में हटाया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हटाया गया, तो मेरा सवाल फिर आपसे यह रहेगा, जो पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में बात की है, कि यहाँ पर 5-6 महीने कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा है? यहाँ सारी की सारी जो पॉलिटिकल कयादत थी उनको जेल क्यों भेजा गया? आज लद्दाख में अनरेस्ट क्यों है? लोग सड़कों पर क्यों है? जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये इस प्रोपेगेंडे में मत आ पाइए। मैं आपको कह रहा हूं 370 को हटाना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की एक लार्जर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको एड्रेस करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, उनके जहनों में यह डालने के लिए कि जम्मू कश्मीर का आज हमारे साथ मर्ज हो गया हिंदुस्तान के साथ, पहले मर्ज नहीं था। तो यह सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल गेन्स के लिए है, और बीजेपी बार बार इसका जिक्र करके इसको इलेक्टोरल अलायंस गेन्स लेना चाहती है, और बार बार सरकार इसी एक मुद्दे पर बनाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में वो कभी हमें 370 को डिस्कस करने की इजाजत नहीं है। मुझे इजाजत नहीं है जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते कि मैं इस पर ठीक है। रफीक साहब, इसका जवाब हम भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ आरएस पठानिया साहब अभी जुड़ेंगे। आरएस पठानिया साहब अब से कुछ ही मिनटों बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। रफीक साहब,
उन पर कोई कदर नहीं है। ठीक है आरएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएस पठानिया जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और बहुत सारे आरोप जो भाजपा पर लगने चाहिए थे वो रफीक साहब ने मुझ पर लगा दिए हैं, बिकॉज आई वाज रिपीटिंग व्हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैड टू से अबाउट 370 आर्टिकल। आरोप ये लग रहा है कि अपने इलेक्टोरल फायदे के लिए, यहां पर एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भाजपा ने अनुच्छेद 370 को हटाया है। आप प्लीज जवाब दीजिए। जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की परेशानी है कि जब इन्हें सच को बताएगा तो फिर ये छटपटा के, जिसे कहते हैं वो विद ड्यू रिस्पेक्ट सियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात, आगे पीछे ये हिट करेंगे, हिट आगे भी करेंगे, बिलो दी बेल्ट भी करेंगे। इसमें साफ और स्पष्ट छोटी सी बात की जाए कि प्रधानमंत्री जी का जो आज का जो इंटरव्यू है इसमें काफी सारी चीजें उन्होंने वाजे की, और विशेषकर कांग्रेस जिसकी कहीं न कहीं बेबसी, बेकसी और एक छिछोरापन कांग्रेस का, जिस तरीके का स्टैंड कांग्रेस ने लिया है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, फिर देश का एक्सरे करना, फिर SC ST, फिर माइनॉरिटीज पे जिसे कहते हैं कटाक्ष करने की कोशिश की है। कांग्रेस, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी जी जो जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्टैंड है उससे भी जिसे कहते हैं आगे चले गए हैं। अब अगर 47 से पहले अगर मुस्लिम लीग का जिस किस्म का वो जो डिविसिव रेटोरिक था, जिसे कांग्रेस तो कांग्रेस, जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी या किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कभी जिसको एंडोर्स नहीं किया, वो भी तो यही था। बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ जो नेहरू जी के जो डिफरेंस इन ओपिनियन, और उसके बाद वो महात्मा गांधी जी ने वो 17 पॉइंट उसमें लाया, वो भी तो यही था। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस देश के एथॉस, देश के कल्चर, देश की परंपरा, देश का जो कंपोजिट जो मेकअप है उसके विरुद्ध जाने